हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी एफएम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 4 नवंबर दिन बुधवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है पाप की भेंट। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय के 7वें वचन में इस तरह लिखा है, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। अजी जो सभी प्रकार के पाप भयानक है। पाप प्रवेश द्वार पर पड़ा रहता है। यह एक आदमी का पीछा करता है और उसके पीछे पीछे चलता है। आदमी के मरने के बाद भी पाप साथ में रहता है। एक राजा युद्ध जीता और असंख्य कैदियों के साथ घर लौट आया। उनके पास ना तो पर्याप्त संख्या में हथकड़ियां थीं और ना ही उन्हें कैद करने के लिए पर्याप्त जेलें। इस स्थिति में एक लोहार राजा के पास आया और एक मजबूत जेल और मजबूत अटूट हथकड़ियां बनाने का वायदा किया। उसने वहां कैदियों के लिए मजबूत हथकड़ियां बनाना शुरू भी कर दिया। पड़ोसी देश के राजा को इस लोहार के बारे में पता चला। उसने लोहार को एक संदेश भेजा जिसमें पूछा गया था कि क्या वह उसके देश का दौरा कर सकता है और उसके देश के लिए भी वैसी मजबूत अटूट हथकड़ियां बना सकता है। जिस राजा ने पहले से ही उसे हथकड़ी बनाने का काम दिया था, उसे इस बारे में पता चला। बड़े गुस्से से उसने लोहार को हथकड़ी लगाकर जेल में डाल दिया। उसके हाथों पर लगाई गई भारी हथकड़ी ने उसे बहुत परेशान किया। उसने अफसोस जताते हुए कहा, ओ ये हथकड़ियाँ मेरे द्वारा बनाई गई थी और मुझे पता है कि इन्हें तोड़ा या खोला नहीं जा सकता है। मैं इन हथकड़ियों से कभी नहीं बच सकता। कितना अच्छा होता अगर मैंने ये मजबूत हथकड़ियाँ नहीं बनाई होती। पवित्र शास्त्र कहता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय का 8वां वचन इस तरह कहता है। पाप शैतान की एक भयानक ताकत है जो मानवता पर शासन करता है। वह न केवल शासन करता है बल्कि मानवता को गुलाम भी बनाता है। पवित्र शास्त्र को पढ़कर देखें, जो बार बार पापों के बारे में सावधान करता है। कई लोगों के लिए पाप उनकी आंखों में मीठा लगता है। दुनिया का सुख और बुरी इच्छाएं पुरुषों की आंखों में मीठी लगती हैं और उन्हें आकर्षित करती हैं। कोई भी आमतौर पर उन धोखे की प्रवृत्ति को नहीं समझ सकता है। उन लोगों के हाथों को देखें जो खुजली से पीड़ित हैं। जब वे खुजलाते हैं तो यह कुछ आनंद देता है, लेकिन लगातार खुजलाने से खूनी घाव हो जाएगा। पापों के साथ भी ऐसा ही है। पाप जो एक झूठा आकर्षण पैदा करता है, वह एक ऐसे स्थान पर ले जाएगा जहां से स्त्री या पुरुष उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। पवित्र शास्त्र कहता है, याकूब की पत्री 1 अध्याय के 14वें और 15वें वचन में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अजीजों, आज के ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है, प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय का 6वां वचन, जहां लिखा है, और हमें एक राजा और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर आपको आशीषित करे। प्रतिदिन के पवित्र शास्त्र के अध्ययन में हमने प्रातः काल के लिए लिया है यिर्मयाह उसका 32वां और 33वां अध्याय, और शाम के लिए फिलेमोन उसका 1 अध्याय। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इसके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।